नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस सासाराम। मैं आज आप सबको सीटेट का पहला चैप्टर, हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में आप पढ़ेंगे तो करीब 10 से 11 चैप्टर हैं बाल शिक्षण शास्त्र में, पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी में। तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं। तो बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे पहला चैप्टर है अधिगम एवं अर्जन, दूसरा चैप्टर है भाषा शिक्षण का सिद्धांत। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको पढ़ने हैं सीटेट में। लेकिन हम लोग पहले दिन, फर्स्ट दिन आज पढ़ेंगे हिंदी का पहला चैप्टर अधिगम एवं अर्जन, कि अधिगम एवं अर्जन है क्या। चलिए ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर है आपका अधिगम एवं अर्जन। हिंदी का पहला चैप्टर है लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन, अधिगम एवं अर्जन, हिंदी का पहला चैप्टर। इसको जानेंगे अधिगम क्या है, भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग। अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, लर्निंग क्या है, अधिगम, लर्निंग, अर्जन का एक्विजिशन होता है। तो अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। तो सबसे पहली बात कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्योंकि जब भी आप बीएड कर रहे होंगे तो पहली बार नाम सुनेंगे अधिगम। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। अधिगम का अर्थ होता है भाई, अधिगम का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा, अधिगम का अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और ये जो आपका अर्जन है, ये जो आपका अर्जन है, इसका अर्थ होता है ग्रहण करना, या बोलते हैं हम लोग अधिग्रहण करना। अधिग्रहण करना। दोनों में अंतर क्या है? अधिगम का मतलब सीखना और अर्जन का मतलब ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब भी होता है सीखना। ग्रहण करने का मतलब भी सीखना ही होता है ना। आप ग्रहण कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सीखना किसको बोलेंगे भाई? तो जब हम किसी चीज़ को प्रयास करके सीखते हैं उसको हम सीखना बोलते हैं। और जब किसी चीज़ को हम केवल देख करके, अनुकरण करके, नकल करके सीख लेते हैं उसको हम अर्जन बोलते हैं। सीखना दोनों परिस्थिति में होता है, लेकिन सीखने के दो तरीके हैं। एक, चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको सीखने के लिए प्रयास किया जाता है, और जिसको हम सीखने के लिए प्रयास करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। अर्थात अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कैसे सीखना? प्रयास करके सीखना, प्रयास करके सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, प्रयास करके सीखना। और अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? तो ध्यान रखिएगा, कैसे ग्रहण करना भाई? तो नकल करके, नकल करके, या हम बोल सकते हैं अनुकरण करके। नकल करके या अनुकरण करके जो हम सीखते हैं उसको बोलते हैं अर्जन, और जिसको हम प्रयास करके सीखते हैं उसको बोलते हैं हम अधिगम। पहला अंतर ध्यान रखिएगा कि अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बच्चा प्रयास करता है उसके बाद सीखता है, जबकि अर्जन एक सरल एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है, सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह हमारे स्वभाव में होता है, केवल हम देखते हैं और नकल करके सीख जाते हैं। तो जहाँ हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, जिन चीज़ों को सीखने के लिए प्रयास नहीं करनी पड़ती है, केवल हम देख करके, अनुकरण करके सीख जाते हैं, कॉपी करके सीख जाते हैं, प्रयास नहीं करते, उसको हम अर्जन बोलते हैं। और जिसको सीखने के लिए प्रयास किया जाता है वो आपका अधिगम कहलाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में,
हमको सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे मातृभाषा की बात की जाए तो भाषा की बात जब हम करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब हम भाषा की बात करेंगे तो भाषाएं भी होती है। एक होती है आपकी मातृभाषा, मदर टंग होती है मातृभाषा, या इसको हम बोलते हैं प्रथम भाषा। दूसरा होता है मानक भाषा, या इसको बोलते हैं द्वितीय भाषा। मातृभाषा या प्रथम भाषा, प्राइमरी लैंग्वेज। मातृ मतलब हमारी माता पिता की भाषा, जो हमारे घर की भाषा होगी वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे हम बिहार से हैं तो हिंदी हो सकती है हमारी मातृभाषा, मैथिली हो सकती है हमारी मातृभाषा, या भोजपुरी हो सकती है। यदि तमिलनाडु से हैं हम तो हमारी मातृभाषा तमिल हो सकती है। पंजाब से हैं तो पंजाबी हो सकती है, महाराष्ट्र से हैं तो मराठी हो सकती है, राजस्थान से हैं तो राजस्थानी हो सकती है। अर्थात जो हमारे माता पिता जो भाषा बोलते हैं, हमारे परिवार के लोग जो भाषा बोलते हैं, हमारे आस पड़ोस के जो लोग भाषा बोलते हैं, वो मातृभाषा है। और मातृभाषा सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जैसे वो बिहार का बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, और कोई ऐसा बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर उसकी मातृभाषा, उसके मम्मी पापा हिंदी बोलते हैं, वो बच्चा कभी ये नहीं कह सकता कि हिंदी बोलने के लिए हमको प्रयास करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हिंदी उसकी मातृभाषा है, और मातृभाषा को प्रयास करके नहीं सीखते, हम अनुकरण करके, नकल करके सीखते हैं। यदि हमारी भोजपुरी मातृभाषा है तो हम मातृभाषा जो भोजपुरी है उसको सीखने के लिए मुझे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल देखेंगे, सुनेंगे, अनुकरण करेंगे, नकल करेंगे और सीख जाएंगे। जैसे हमारे घर की, हमारे हमसे बड़ी दीदी हैं, वो यदि हमारे पिताजी को पिताजी बोलती हैं तो हम भी नकल करके उनका हम भी पिताजी बोलेंगे। यदि वो पापा बोलती हैं हम पापा बोलेंगे, वो यदि वो डैड बोलती हैं तो हम भी डैड बोलेंगे। कहने का मतलब है कि मातृभाषा सीखा नहीं जाता, मातृभाषा अर्जन किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अर्थात सीखना किसको बोलेंगे भाई भाषा में? तो सीखना उसको बोलेंगे, अधिगम उसको बोलेंगे जिसको सीखने के लिए प्रयास किया जाता है, और मातृभाषा सीखने के लिए प्रयास नहीं किया जाता। मानक भाषा क्या है? सेकेंडरी लैंग्वेज को मानक भाषा बोलते हैं। अर्थात वैसी भाषाएं मातृभाषा के अलावा जितनी भी भाषाएं हैं वो मानक भाषा कहलाएंगी। अर्थात वैसी भाषाएं जो मातृभाषा नहीं है, मानक भाषा कहलाएगी। जैसे हम बिहार से हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे लिए इंग्लिश जो है वो मानक भाषा है। हमारे लिए जो राजस्थानी है वो मानक भाषा है, हमारे लिए तमिल मानक भाषा है, हमारे लिए फ्रेंच मानक भाषा है। ध्यान रखिएगा। या द्वितीय भाषा उसको बोलते हैं। मानक भाषा को द्वितीय, सेकेंडरी लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज दो होता है, प्राथमिक लैंग्वेज प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा। मातृभाषा को प्रथम भाषा बोलते हैं और मानक भाषा को द्वितीय भाषा बोलते हैं। मातृभाषा का अर्जन होता है और मानक भाषा का अधिगम होता है। बार बार बता रहा हूँ, अधिगम किसको कहते हैं? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जिसको हम प्रयास करते हैं और सीखते हैं उसको अधिगम बोला जाता है, और जिसको सीखने के लिए प्रयास नहीं किया जाता उसको अर्जन बोला जाता है। मातृभाषा सीखने के लिए प्रयास नहीं किया जाता। हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, वो हिंदी बोल लेते हैं, उनको प्रयास नहीं करनी पड़ती। 2 साल का बच्चा है भाई, हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोलता है, वो प्रयास नहीं करता। अर्थात मातृभाषा ग्रहण करता है, वो सुन करके सीखा हुआ है। अनुकरण इमिटेशन के द्वारा सीखा है, नकल करके कॉपी किया हुआ है वो। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, प्रयास करके सीखना, अर्थात जिसको सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है अधिगम बोलते हैं। और अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। जहाँ हम जिस चीज़ को सीखने के लिए प्रयास नहीं करते, केवल नकल करके सीख जाते हैं, वो होता है अर्जन। दूसरा पॉइंट बताया गया कि मातृभाषा
का अर्जन होता है और मानक भाषा का अधिगम होता है। मातृभाषा समझ गए क्या है, मानक भाषा समझ गए क्या है। मातृभाषा को प्रथम भाषा प्राइमरी लैंग्वेज बोलते हैं, मानक भाषा को द्वितीय भाषा सेकेंडरी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि अधिगम की बात करें हम तो अधिगम में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है, जबकि अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, जबकि अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है। ये जो आपका अधिगम है इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई, तो व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, जबकि अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बोलेंगे भाई अधिगम किसका होता है, द्वितीय भाषा का होता है। अधिगम किसका होगा भाई, तो सीधी सी बात अधिगम होता है आपका द्वितीय भाषा का। द्वितीय भाषा का हमारे लिए द्वितीय भाषा क्या होगी भाई, तो हमारे लिए द्वितीय भाषा इंग्लिश हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। जब इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है तो कौन सी भाषा है, द्वितीय भाषा है। अर्जन हिंदी हो जाएगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब हिंदी मातृभाषा है तो ये अर्जन है, क्योंकि हिंदी सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इंग्लिश सीखने के लिए व्याकरण की भूमिका होती है। यदि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमको ग्रामर जानना अति आवश्यक है। यदि हम ग्रामर नहीं जानेंगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही के साथ इज का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। हम बच्चे को सिखाते हैं, यदि अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़वाना है, बुलवाना है, तो उसको बताया जाता है कि बाबू ही के साथ इज का प्रयोग करो, आई के साथ एम का प्रयोग करो। अर्थात बच्चे को व्याकरण पढ़ाई जाती है, ग्रामर पढ़ाए जाते हैं, ग्रामर के नियम बताए जाते हैं। जबकि अर्जन में, हिंदी में कभी भी हम अपने बच्चे को बोलने के लिए, हिंदी भाषा बोलने के लिए हम ग्रामर नहीं पढ़ाते। उसको ये नहीं बताते कि बाबू मैं के साथ हूँ का प्रयोग करो, आपके साथ हैं का प्रयोग करो, हम लोग कभी नहीं पढ़ाते। लेकिन इंग्लिश में आई के साथ एम का प्रयोग करना है, ही के साथ इज का प्रयोग करना है, वो पढ़ाते हैं हम। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, जबकि अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है। अधिगम के लिए नियम होता है, रूल होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन अर्जन के लिए कोई नियम रूल नहीं होता। ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आपका अधिगम होता है वो औपचारिक शिक्षा के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है भाई, किसके तहत किया जाता है, तो औपचारिक शिक्षा के तहत किया जाता है। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक। ये जो अधिगम है आपका, अधिगम औपचारिक शिक्षा के तहत किया जाता है, जबकि जो अर्जन होता है ये अनौपचारिक है, अनौपचारिक शिक्षा के तहत किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के तहत किया जाता है। अधिगम औपचारिक शिक्षा के तहत किया जाता है। तो हम जानेंगे औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा वैसे शिक्षा जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है, औपचारिक शिक्षा कहलाता है। जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है उसको हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और जहाँ समय, पाठ्यक्रम और स्थान निश्चित नहीं होता है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। जैसे हम किसी विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी संस्था में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो औपचारिक शिक्षा है, क्योंकि वहाँ समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है और पढ़ाने के वहाँ सिलेबस होते हैं।
लेकिन जो हम अपने घर पे सीखते हैं, जो हम रास्ते में सीखते हैं, जो कभी हम टूर पे जाते हैं वहाँ सीखते हैं, उसका कोई सिलेबस नहीं होता, उसका कोई समय निश्चित नहीं होता, उसका कोई आपका पाठ्यक्रम नहीं होता, उसका स्थान नहीं होता, अर्थात वो अनौपचारिक शिक्षा है। और जो हम रास्ते में घर से निकलते हैं और रास्ते में जो सीखते हैं उसको हम अर्जन बोलते हैं, अधिगम नहीं बोलते, क्योंकि रास्ते में जो सीखते हैं उसके लिए सीखने के लिए प्रयास नहीं करते, हम अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं और सीख जाते हैं। लेकिन जब हम विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में जा कर के सीखते हैं, वो भाई तो अधिगम हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में जाकर के सीखते हैं वहाँ प्रयास करते हैं, जबकि जो रास्ते में सीखते हैं हम वहाँ प्रयास नहीं करते। और जहाँ प्रयास नहीं करते उसको अर्जन बोलते हैं, जहाँ प्रयास करते हैं उसको अधिगम बोलते हैं। औपचारिक शिक्षा, अधिगम किसके तहत आएगा? औपचारिक शिक्षा के तहत। अर्जन किसके तहत आएगा? अनौपचारिक शिक्षा के तहत। आपको बताया गया औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है, औपचारिक शिक्षा है। और जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, अनौपचारिक शिक्षा है। अधिगम औपचारिक शिक्षा है, क्योंकि विद्यालय में जाते हैं वो अधिगम है, विद्यालय में जाएंगे तो प्रयास करके सीखते हैं, वो अधिगम होता है। और औपचारिक शिक्षा है क्योंकि विद्यालय में समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं, जबकि अर्जन जो हम रास्ते में घर पे जो सीखते हैं, वहाँ कोई घर पे सीखने का सिलेबस है क्या? समय निश्चित होता है क्या? घर पे सीखने का स्थान होता है क्या? कहीं भी सीख लेते हैं हम, तो आपका अर्जन और अनौपचारिक शिक्षा हो गया। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे हम लोग आएंगे। आप इतना जान गए, अधिगम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं हिंदी का, अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, प्रयास करके सीखना। अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना, अनुकरण करके या नकल करके ग्रहण करना, अधिग्रहण करना। अर्थात जहाँ जिस चीज़ को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है वो अधिगम कहलाता है, और जिसको सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता वो अर्जन कहलाता है। उसके बाद बताई गई कि मातृभाषा का अर्जन होता है और मानक भाषा का अधिगम होता है। मातृभाषा यानी प्रथम भाषा का अर्जन होता है और मानक भाषा या द्वितीय भाषा का अधिगम होता है। उसके बाद बताया गया कि अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, अधिगम के लिए नियम होता है, जबकि अर्जन के लिए व्याकरण की भूमिका नहीं होती, अर्जन के लिए कोई नियम नहीं होता। उसके बाद बताई गई कि जो अधिगम होगा वो औपचारिक शिक्षा के तहत होता है, जो अर्जन होता है वो अनौपचारिक शिक्षा के तहत होता है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है भाई? तो ऐसी शिक्षा जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है वो औपचारिक शिक्षा है, और जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता वो अनौपचारिक शिक्षा है। जो हम घर पे सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा है, जो हम विद्यालय में सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा है। विद्यालय में अधिगम करते हैं, औपचारिक है। घर पे हम अर्जन करते हैं, इसलिए अनौपचारिक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है कि आपको बता दिया गया कि अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती। आगे एक चीज़ कि जो अधिगम होता है, जो अधिगम होता है वो चेतन होता है, चेतन होता है। और जो अर्जन होता है, जो अर्जन होता है वो अचेतन या अवचेतन होता है, अचेतन या अवचेतन होता है। जो अधिगम होता है वो चेतन होता है, जिसमें हम चेतन कहने का मतलब जहाँ हम ध्यान लगाते हैं, जहाँ हम सक्रिय हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वो चेतन मन है। और अधिगम जहाँ प्रयास करके सीखेंगे भाई, वहाँ ध्यान लगाएंगे तभी सीखेंगे, चेतन मन में रहेंगे तभी सीखेंगे। अर्थात अधिगम चेतन होता है और अर्जन जो होता है वो अचेतन, अवचेतन होता है, जहाँ आप ध्यान नहीं लगाते, प्रयास नहीं करते, सीख जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अधिगम चेतन होता है और जो अर्जन होता है वो अवचेतन होता है। अर्थात पहले वीडियो में हम लोग लंबा नहीं जानेंगे, बस इतना जानेंगे कि अधिगम अर्जन में अंतर क्या है। तो इतना आप जान गए कि अधिगम क्या है, अर्जन क्या है।
दोनों में अंतर डिफरेंस क्या है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अधिगम होता है उसमें पाठ्य पुस्तक की भूमिका होती है। ये जो अधिगम है किसकी भूमिका? पाठ्य पुस्तक की भूमिका होगी, पाठ्य पुस्तक की भूमिका होगी, पाठ्य पुस्तक बुक्स की भूमिका होगी, शिक्षक की भूमिका होगी। अधिगम विद्यालय में ना प्रयास करके सीखते हैं और इसमें शिक्षक की भूमिका है, हमारी भूमिका होती है। पाठ्य पुस्तक किताब की भूमिका होती है, शिक्षण विधि की भूमिका होती है, जबकि अर्जन में परिवार की भूमिका होती है, अर्जन में समाज की भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा, अर्जन में परिवार की भूमिका होती है, अर्जन में समाज की भूमिका होती है, जबकि अधिगम में पाठ्य पुस्तक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षण विधि की भूमिका होती है। ये चीज़ें हैं आपका अधिगम और अर्जन। बाकी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनका तथ्य है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग चीज़ें बताए हैं। जैसे पढ़ेंगे आप लोग, नोम चोम्स्की ने क्या बताया, जीन पियाजे ने क्या बताया, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया, पाव्लोव स्किनर ने क्या बताया कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। तो वो चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे। बस आज के लिए थैंक यू। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना न भूलें। हाँ, ये मैं मानता हूँ एक चीज़, अभी जो वीडियो बन रही है उसमें आवाज़ गुंजन हो रहा है। बस कुछ दिन और, ये मोबाइल से भी वीडियो बन रहा है और कैमरा है भी नहीं, 10 दिन के अंदर में कैमरा लग जाएगा, कैमरा लग जाएगा, माइक लग जाएगा। हालांकि ये जो माइक है इससे वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो माइक भी लग जाएगा, कैमरा भी आ जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा कोई भी चीज़ अचानक करिएगा तो प्रॉब्लम होता है, समस्याएं होती हैं, तो थोड़ा कोऑपरेट करिए। 2-4-10 दिन में वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, सब चीज़ मतलब A to Z चीज़ें हम लोग PPT के द्वारा पढ़ेंगे। सब कुछ नॉर्मली कोऑपरेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बता दीजिए कि मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस सासाराम ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है। सारे लोग जुड़ जाएं, जिनको भी करना है, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, सबको सीटेट पास करना ही है भाई, स्टेट पास करना ही है, बीपीएससी पास करना ही है। तो हमारे यहाँ बीपीएससी की भी क्लास चलेगी, सीटेट की भी क्लास चलेगी, स्टेट की भी क्लास चलेगी। जो बीपीएससी टीआरई जो सीटेट पास कर गए हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास चलेगा हमारे यहाँ। जो हमारे रवि सर हैं, हमारे अनिल सर हैं, हमारे गौतम सर हैं, सारे लोग पढ़ाएंगे, आप ऑनलाइन जुड़िएगा उनसे और किसी को कोई समस्या नहीं है। बाकी आप ऑफलाइन क्लास में आकर के पढ़ सकते हैं। हमारा पता आपको पता है, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस तकिया गुमटी सासाराम में है। बाकी की बातें आगे होंगी, बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।